हाँ तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बिटकॉइन की मार्केट अपडेट के बारे में बात करेंगे। मार्केट अपडेट की यार हाल फिलहाल जो हमारे पास बॉटम बना 78,200 का, ये मेरी नज़र में ना एक वैलिड बॉटम नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि हम इससे और लोअर जा सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है वो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, और मैं ये भी बताऊँगा कि मेरी नज़र में जो वैलिड बॉटम्स हैं वो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास ये बॉटम है ना, इसको एक लोकल बॉटम का नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक अपसाइड पंप ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी मार्केट कैसे मूव करती है। वीकेंड पे जो ये पंप आया था ट्रम्प की वजह से, और जो इनसाइडर न्यूज़ थी उसको कैश आउट भी किया गया ट्वीट करने से पहले। फिर एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ कि जिसमें ईथ और क्या नाम लेते हैं, ईथ और बीटीसी को लॉन्ग किया गया था न्यूज़ आने से बिल्कुल पहले। ठीक है, और मिलियंस ऑफ डॉलर के लॉन्ग्स ओपन थे वो दोनों, ईथ और बीटीसी के। ठीक है, तो चलो मार्केट देखते हैं और फिर उसके बाद उस बारे में बात करते हैं। ठीक है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे पास जो डेली रेंज थी ना, डेली रेंज का हमारे पास लास्ट लो था जो मैं चाहता था कि मार्केट उसे स्वीप करके और वापस रेंज में ट्रेड करने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके नीचे हमने दो डेली कैंडल क्लोज की। मतलब यहाँ पे जिस तरह की सीवीडी में सीवीडी कह रहा हूँ, यहाँ पे जिस तरह की एसएफपी मैं चाह रहा था वैसी एसएफपी मुझे यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली ये सारा जो एक पंप था ये वीकेंड पे ये ट्रम्प की ट्वीट्स की वजह से आया था, और ट्रम्प की ट्वीट्स के बाद ये पंप आया और इंस्टेंटली ये डंप भी आया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो न्यूज़ पंप होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, अनटिल अनलेस के वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हो। ठीक है, मार्केट में ये सीन होता है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, कि अगर किसी चीज़ के रूमर्स आ रहे होते हैं देन यू हैव टू बाय इट, और अगर जैसी उसकी न्यूज़ आ जाती है तो तुम्हें बेचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटेलर्स उसमें घुसने लग जाते हैं। ठीक है, और वो ओवर वैल्यू हो जाती है। चलो टेक्निकली बात करते हैं यार। टेक्निकली बात यह है कि हमने ना CME गैप पूरा फिल नहीं किया। ठीक है, CME गैप के मिड में से हमने पंप किया, और इन माय ओपिनियन हम CME गैप फिल करने दोबारा आ सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, तो अगर आई हैव टू पुल फिब एक्सटेंशन, तो यहाँ पे अगर मैं फिब एक्सटेंशन लगाता हूँ, जो हमारे पास 3 पिवट्स पॉइंट्स हैं हमारे पास हमारे, तो उसमें हम एग्जैक्टली 1.272 के लेवल से पंप किए हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम 1.414 या 1.618 वाले लेवल से पंप करेंगे। ठीक है, लेकिन इन माय ओपिनियन अभी तक जो हमारे पास डेली स्ट्रक्चर है ना, डेली स्ट्रक्चर वो हमारे पास बेरिश है। वो हमारे पास डेली स्ट्रक्चर बेरिश किस तरह है, वो हमारे पास इस तरह है कि अगर हमारे पास इसको अगर हम हाई कंसीडर करते हैं और ये उसका लो है, और देन लोअर हाई एंड लो, एंड वो जो फेक पंप है वो ऑब्वियसली एक लोअर हाई कंसीडर होगा, और हम यहाँ से एक लोअर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लो की CVD में। ठीक है, डेली जो मैक्रो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, वो हमारे पास बेरिश है, और जो हमारे पास 6 आवर्स का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट कैसे हो रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, कि अगर यहाँ पे हम इसको एक हाई कंसीडर करते हैं, इसको लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन हाई लोअर, एंड देन लोअर लो। तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आता है, एंड देन हायर लो, एंड वो यार मतलब एक्सपेक्टिंग अ हायर हाई टू कम। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हमारे पास जो मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम से 4 आवर 5 आवर 6 आवर पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखो कि हमारे पास जो पंप आया था न्यूज़ का, ठीक है, न्यूज़ का पंप आया था, उसमें हमारे पास कितना मतलब प्यारा रिजेक्शन आया था हमारे पास 0.786 की मतलब फिब से, और ये शॉर्ट मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था। ठीक है, अगर आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने शॉर्ट करवाया था, और यहाँ पे मैंने डेफिनेटली प्रॉफिट भी बुक करवाए थे लोगों के। ठीक है, और यहाँ से मैं दोबारा एक लॉन्ग ट्रेड में भी हूँ। ठीक है,
तो लिंक आपको डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं मार्केट अपडेट की। अब मैं बॉटम क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉटम क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम फिब एक्सटेंशन, अब आप कॉन्फ्लुएंसेस देखना कि क्या आते हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फिब एक्सटेंशन लगाता हूँ तो हमारे पास जो 1.414 का लेवल है ना, 1.414 का लेवल जिसकी प्राइस है 76,301, ठीक है। अब आप देखना इस लेवल पे कॉन्फ्लुएंसेस कितनी ज़्यादा बनती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फिब एक्सटेंशन का लेवल है 1.414 ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम CME गैप का जो बॉटम है, ठीक है, उसको मार्कड आउट करते हैं, ठीक है। CME गैप का बॉटम तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस लेवल पे। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ठीक है। और तीसरी चीज़ के अगर हम एक फिब लगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम लो टू ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो फिब का फिलहाल गोल्डन पॉकेट तो वैलिड है, लेकिन जब ये डेली कैंडल बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी तब ये गोल्डन पॉकेट वैलिड नहीं था, ठीक है। तो हमारे पास जो 0.786 है वो भी राउंड अबाउट CME गैप के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन केस हमारी ये गोल्डन पॉकेट इनवैलिड होती है तो हम नीचे आ सकते हैं ऐसे, मतलब वी कैन सी बुलिश डाइवर्जेंस ऑन डेली। लेकिन वो किस तरह हम देख सकते हैं, वो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नाइस ओवरसोल्ड बॉटम बना है, ठीक है। एंड वी कम फ्रॉम अ लोअर लो टू 786 और हमारे पास जो RSI है, RSI में हमारे पास डेली में ये सीन हो सकता है कि हमारे पास डेली में बहुत ओवरसोल्ड एक बॉटम था, ठीक है। और हमारे पास RSI ऐसे मूव कर सकती है, बहुत ओवरसोल्ड बॉटम था, ये अब ऐसे मूव करके ये डिप डाउन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाइवर्जेंस आ जाएगी, बुलिश डाइवर्जेंस जिसे हम कहते हैं, और ऑब्वियसली हमारे पास CME गैप्स फिल हो जाएंगे। BTC का लोकल लो जिसके बारे में मैं बात करूँ ये स्वीप हो सकता है, ठीक है। और हाल फिलहाल ये एक चीज़ 0.786 फिब, दूसरी चीज़ CME गैप, तीसरी चीज़ फिब एक्सटेंशन का 1.414 वाला लेवल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ जो हमारे पास है वो अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल पुल आउट करता हूँ सिर्फ इतने से रीजन में, ठीक है। तो सॉरी, दिस वाज द रीजन, ठीक है। अगर इतने से रीजन में मैं वॉल्यूम प्रोफाइल पुल आउट करता हूँ ना, तो आप बहुत गौर से देखो कि जो ये रेड वाला है ना, एक मिनट लेट मी हाइड दिस CME गैप, जो हमारे पर रेड वाला नोड है ना, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बट ये नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहलाया जाएगा क्योंकि दिस वाज नॉट टैप्ड येट, ठीक है। इसको मार्केट आके टैप करेगी, देन वी मतलब गो फॉर शिफ्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एट डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हाई वैल्यू नोड है ना, ये भी हमारे पास अबाउट 76.5 या 76 वाले एरिया में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिलो द CME गैप, ठीक है। और इसके ऊपर ये वैल्यू एरिया हाई है जहाँ से भी फ़िलहाल हम पंप कर रहे हैं और गोल्डन पॉकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 76 वाले रीजन में काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यार ये एक वैलिड बॉटम होगा मेरी नज़र में, ठीक है। क्योंकि जो बॉटम हमने अभी फ़िलहाल बनाया है वो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो मेरी नज़र में क्यों कुछ नहीं है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो मेरी नज़र में इसलिए कुछ नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अगर तुम कहते हो कि यार यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ अ CME गैप, ठीक है, कि यार यहाँ पे, और CME गैप कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, अगर आप बहुत फ़ैन हो के भाईजान, ये इसको हम एक क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि एक ये सॉरी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने फिल किया और मार्केट क्या नाम लेते हैं अब अपसाइड मूव कर रही है, ठीक है। इसको तुम फेयर वैल्यू गैप भी कंसिडर कर सकते हो जो कि हाफ दफे फिल होता है, लेकिन CME गैप नॉट फिल्ड येट, ठीक है। और बॉटम क्यों नहीं बना, उसकी मेन रीज़न है
हमारे पास ना यहाँ कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास ये ऑल टाइम हाई इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप है, ठीक है। ये हमारे पास लेवल है 73,800 का, ठीक है। क्योंकि जब भी हमने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे और हम इम्पल्सिवली ऊपर जा रहे थे, तब भी मैं बेरिश था। मैं इस वजह से बेरिश था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बैक टेस्ट एंड देन वी गो अप, ठीक है। लेकिन मार्केट ने बैक टेस्ट नहीं किया, ऊपर आके एक वियर्ड सी रेंज बनाई डबल टॉप वाली, ठीक है। और अब हम नीचे जा रहे हैं, जो कि मतलब एक अच्छी करेक्शन मूव है। बुल मार्केट अभी तक एंड नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस अभी गिरना स्टार्ट नहीं हुई। जब डोमिनेंस गिरना स्टार्ट होगी तब तुम ये सोच सकते हो कि बीटीसी का टॉप इन हो गया और जो बिटकॉइनर्स हैं वो बिटकॉइन को सेल करके पैसा यूएसडीटी में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट का ये जो पंप था ये मेरे ओपिनियन में फेक क्यों था, और बिल्कुल बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस को इतना ज़्यादा ओबे क्यों नहीं कर रहा, टेक्निकल एनालिसिस इतने ज़्यादा फेल क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में जो मैं बात करूँगा ना, हमारे पास बिल्कुल जो एक्यूरेट चीज़ है वो है यूएसडीटी डोमिनेंस, ठीक है। अगर आप डोमिनेंस के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बिटकॉइन, ठीक है। अब डोमिनेंस के चार्ट में ना हमारे पास मेन लेवल से हमारे पास ये एक डबल टॉप था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक डबल टॉप था, एक ये और एक ये, ठीक है। डबल टॉप के ऊपर हमारे पास थी लिक्विडिटी, ठीक है। और डोमिनेंस ने नीचे से पंप किया और हाई स्वीप किया, ठीक है। हाई के ऊपर एक एसएफपी क्रिएट हुई जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हाई से इसने लिक्विडिटी स्वीप की, हाई से लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके बाद ये डोमिनेंस इम्पल्सिवली गिर रही है और वी आर रिजेक्टिंग फ्रॉम आवर गोल्डन पॉकेट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस में हमारे पास जिस तरह वो डबल टॉप था, इस तरह हमारे पास यहाँ डबल बॉटम है, ठीक है। अब डबल बॉटम के नीचे एक लिक्विडिटी स्वीप होना बाकी है अभी, ठीक है। तब तक बिटकॉइन मेरे नज़र में बुलिश है, ठीक है। डोमिनेंस, अब जो डोमिनेंस का स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बेरिश हो चुका है क्योंकि इसने एक लोअर हाई बना दिया, ठीक है। मतलब इफ़ वी कंसीडर दिस अ हाई एंड देन वी कंसीडर दिस अ लोअर हाई, ठीक है। तो ये लोअर, अब हमारे पास एक यहाँ पे लोअर लो लोड होगा, ठीक है, देन लोअर हाई देन लोअर लो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह शिफ्ट हो गया हुआ है 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। तो जैसे ये दोनों लो की लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन मैं अपने लॉन्ग्स बंद कर दूंगा तब तक, ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट भी है एज ऑब्वियस, ठीक है। इफ़ वी पुल फिप फ्रॉम लो टू हाई तो वी हैव दिस गोल्डन पॉकेट है, और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी पड़ा है। तो ये लेवल्स मैं देखूँगा जो यूएसडीटी डोमिनेंस हैं इसके बुलिश सिनेरियोस के लिहाज से मैं ये लेवल देखूँगा कि हमारे पास ये लेवल जो है यहाँ से ये पंप कर सकती है, ठीक है। तो ये यूएसडीटी डोमिनेंस की बात हो गई, बिटकॉइन की बात हो गई, और सोलाना की बात कर लेते हैं कि सोलाना सोल पे तो मेरा इतना भी मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ। ईद के बारे में बात कर लेते हैं। ईद के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ईथ में आई एम लॉन्ग इन ईथ, ठीक है, बिकॉज आई मार्क दिस CDW पैटर्न। तो ईद के बारे में भी यार यही कहूँगा कि इसकी एक ट्रेंड लाइन थी, वीकली ट्रेंड लाइन, जो कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में हमने ब्रेकआउट कर दिया वीकली ट्रेंड लाइन का, ठीक है। हमारे पास एक वीकली ट्रेंड लाइन थी जो कि थी $800 से अभी तक, जो बिल्कुल सही चल रही थी, और मेरे POV में इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट करने के बाद हमने ये जो लो था 2066 वाला लो, ये इसके नीचे एक SFP क्रिएट की है। और हमारे पास ना यहाँ पे एक SR फ्लिप भी हमारे पास आया था कि जिसका बैक टेस्ट हमने 1 2 मतलब 3-4 दफ़ा हमने इसका बैक टेस्ट किया, ठीक है। इन माय ओपिनियन ईथ बिलो दिस ट्रेंड लाइन वो बिल्ड आ रेंज, ठीक है। हमने यहाँ पे ना एक रेंज बिल्ड करेंगे इन माय ओपिनियन, ठीक है। लेकिन मेरे स्विंग लॉन्ग के टारगेट्स हैं 33, मतलब ये गोल्डन पॉकेट मेरा टारगेट है। और एग्जैक्टली गोल्डन पॉकेट मेरा टारगेट क्यों है? बिकॉज अगर हम ईथ के CME चार्ट पे हैं तो ईथ के CME चार्ट पे ना हमारे पास यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास वो गैप है ना, वो गैप है हमारे पास
3307। और यहाँ पे अगर हम अपने ईद के चार्ट पे आ जाएं तो ईद के चार्ट पे जो हमारे पास एक गोल्डन पॉकेट है वो भी हमारे पास आ रही है हाँ 3288 से 3357, मतलब उसी रीजन के दरमियान हमारे पास जो CME गैप भी है वो भी पड़ा, और उसी रीजन के उसी रीजन में हमारे पास जो है वो गोल्डन पॉकेट भी पड़ी है। ठीक है, तो आई बी लुकिंग फॉर TP1 हेयर। ठीक है, TP1 यहाँ पे मैं TP1 बुक करूँगा 28,000 पे। और इफ़ वी गो हाई, मतलब यहाँ पे हमारे पास वही बात आ जाती है कि हमारे पास डेली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, मैक्रो स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास अभी मेरे नज़रिए में हमारे पास वो बेरिश है। ठीक है, वो इस लिहाज से बेरिश है कि मतलब हमारे पास अगर इफ़ वी कंसिडर दिस अ लो, ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस अ लो। ठीक है, ये एक लो कंसिडर हुआ हमारे पास, एंड दिस वाज हाई एंड दिस वाज अ लो। ठीक है, मतलब लो किस लिहाज से, ये लोअर लो है। ठीक है, लोअर लो। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये लेवल है हमारे पास, अगर हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दिस कंसिडर एज अ लोअर हाई। ठीक है, और फिर हम एक लोअर लो को शूट आउट करेंगे। ठीक है, ये मेरी नज़र में ईद के एनालिसिस है। ठीक है, और अगर ऑल्ट सीज़न वगैरह की बात की जाए यार, तो जब आना होगा आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब यही कह सकते हैं इस साइकिल के बारे में, इतनी ज़्यादा होप्स नज़र नहीं आ रही चार्ट्स पे। ठीक है, क्योंकि अब जिस जगह पे चार्ट्स आ गए हैं ना, ठीक है, उस जगह पे कोई एक फंडामेंटल न्यूज़ जो है ना कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिस तरह ट्रम्प ने इलेक्शन विन किया था। ठीक है, तो वो बिटकॉइनर्स के लिए बहुत अच्छी बात थी। अब हमें एक ऐसी न्यूज़ चाहिए जो हमारे पास मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दें, मतलब जो हमारे पास लास्ट हाईज लगे हुए हैं, मतलब ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई, इस साइकिल के ऑल टाइम हाई, मतलब $4,000 जो ये लगा हुआ है, $41,000 वाला, $4,100 वाला, सॉरी, ईद का हाई, ये हमारे पास ब्रेक हो। ठीक है, तो हमें इस तरह के भी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ चाहिए कि जो मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। ठीक है, अदरवाइज मार्केट जो है वो एक मतलब हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पास मतलब बेरिश स्ट्रक्चर में आ गई हुई है। ठीक है, तो सोल का चार्ट भी देखें ना, तो सोल के चार्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी वीकली टाइम फ्रेम पे, कि अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, सोल ने हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, और इससे पहले कभी सोल ने ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वीकली नहीं दिया। ठीक है, वीकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब सोल बहुत अच्छा कॉइन है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन CME पे भी ये लिस्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, अनटिल अनलेस वी आर ट्रेडिंग अबव दिस POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं और क्लोजिंग कर रहे हैं, वीकली सोल सेव है मेरी नज़र में। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे गए, सोल गया। ठीक है, और इथीरियम हमारे पास पंप कर रहा है लाइव, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद बस इतनी अपडेट्स थी हाल फिलहाल के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।